Hello everyone. So class 10th again I am Vaishali Kaushik here and welcome to my channel. So in the previous video we have discussed that the resistance in series combination की resistors या resistance जब आपकी series combination में हो तो आपका equivalent resistance आप कैसे calculate करते हैं और V और I कैसे vary करते हैं series combination में. Clear? So our next topic is resistors in parallel combination है ना. resistance in parallel combination. आप अगर parallel combination में हो resistance या resistors तो आप कैसे V और I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्या डिफरेंस आता है V और I की वैल्यू में एंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सीरीज में अगर दो या तीन या इससे ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी सीरीज कॉम्बिनेशन वाली वहाँ पर हमने क्या देखा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है पूरी सर्किट की कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट्स अगर आपने वीडियो जो है प्रीवियस वाली नहीं देखी है सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो एंड इन द लास्ट और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द NCERT एग्जाम्पल based on resistors in series combination and based on the parallel combination जिससे आप ज़्यादा और क्लियर हो जाए इस मैटर में कि सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है और पैरेलल में क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये तो हुआ इंट्रो कि आपको क्या पढ़ना है क्या आपने पढ़ा है. सो कम टू द टॉपिक. एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि रजिस्टर्स जो है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्ट करें तो कैसा होता है. देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले आप समझ लीजिए क्या होती है. पैरेलल कॉम्बिनेशन एक लैडर शेप में अगर लैडर की फॉर्म में जैसे सीडी होती है ना सीडी की फॉर्म में आप कनेक्ट रजिस्टर्स को कनेक्ट करें तो कैसे कॉम्बिनेशन कैसे इफेक्टिव रहेगा या क्या उसमें कमी रहेगी क्या उसमें हमें फायदे रहेंगे. क्लियर? तो आपको कैसे रखना है. देखिए फॉर एग्जांपल ये 3 रजिस्टर्स है या आपने क्या रख दी लैडर की शेप में आपको इन्हें रखना है. दैट मीन्स इस तरह से 2 वायर हो गए हैं. ठीक है. आप इसमें 3 लेंगे तो एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाएगी. थोड़ा स्पेस मेंटेन हमें करके रखना होगा इनके बीच में 1 2 और 3. दैट मीन्स मैं एक्चुअली बता नहीं सकती हूँ आपको इस टाइप से. इसीलिए वैसे आप अगर आप 2 से भी समझ सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो 2 के लिए चीज़ें रहेंगी सेम वही 3 के लिए आपकी सेम रहेंगी 3 वायर्स के लिए. ठीक है. तो ये आपके 2 वायर्स हो गए. तो इन दोनों वायर के ये जो 2 देखिए हर वायर के 2 एंड होते हैं या फिर रजिस्टर्स के भी 2 एंड होंगे. ये मार्कर है इसके भी 2 एंड है. एक ये रहा और एक ये रहा है ना. 1 इज हियर एंड अनदर इज हियर. तो जब आप इनके एक एंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे और इसके फर्स्ट एंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए आपके रजिस्टर्स हो गए. तो जब आप इनको कनेक्ट करेंगे किस टाइप से आपको इन्हें कनेक्ट करना है. सपोज करिए ये दोनों क्या हो गए कनेक्ट हो गए एक दूसरे से. कनेक्ट होने के बाद जो पॉइंट है उसको एक साथ यहाँ पर कनेक्ट करें. फिर इन दोनों को जॉइंट करने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो. यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड कराएं सोर्स अप्लाइड करें सोर्स प्रोवाइड कराएं जिससे एनर्जी प्रोवाइड करेगी. एनर्जी जो सोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट के अंदर. और आप यहाँ पर क्या लगा दें कोई भी की. यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं अमीटर वोल्ट मीटर आपकी अभी क्या रखना है अभी हम इसको यहीं पे रखना है. वोल्ट मीटर हम आपको बताएंगे. वोल्ट मीटर होगा पैरेलल में. पैरेलल कैसे ये कॉम्बिनेशन ये भी तो पैरेलल ही है. पैरेलल इन द सेंस ये तो सब एक सीक्वेंस में लग रहे हैं. देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज जुड़ रही है. लेकिन पैरेलल क्या है कि आपने उसके दोनों एंड्स के बीच में मतलब एक पर्टिकुलर एंड ये रहा और एक पर्टिकुलर एंड ये रहा. यहाँ पे दोनों कनेक्ट है. इसका मतलब वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग एक साथ नोट डाउन करेगा. क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आप इनकी दोनों की जगह पर कोई भी वायर सपोज करें कि यहाँ एक वायर ये है और एक वायर आपका ये है तो इन दोनों वायर्स को हमने क्या किया इन दोनों वायर्स के एंड को एक साथ यहाँ कनेक्ट किया और इन दोनों वायर्स के एंड को एक साथ हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया. क्लियर? तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखा देती हूँ. आई होप आप उसे समझ जाएं. क्लियर? सो कनेक्ट करना है किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में. क्लियर? हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 वायर्स. मैंने आपको जो अभी डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया वो आपको 2 के लिए बताया है. 2 वायर्स के लिए आप 3 वायर्स के लिए ले सकते हैं. तो बनाना आसान है तो हम 3 ले सकते हैं इजीली. देखिए 1 एंड 2 एंड लास्ट 1 3. क्लियर? अब एक्चुअली इनको हमें क्या करना है तीनों के
एक ये जो एंड है आपका, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे समझो, राइट हैंड साइड पे जो एंड है उन तीनों को एक साथ कनेक्ट करना है, और जो राइट पर है उन तीनों को एक साथ कनेक्ट करना है। क्लियर? दैट मीन्स ये वाले एंड एक साथ होंगे और ये एंड एक साथ होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको, इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से बना देते हैं, क्योंकि एक साथ कनेक्ट किया। देखिए कर दिया कनेक्ट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, क्लियर? ऐसे हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस टाइप से तीनों वायर्स को क्या कर दिया है, या तीनों रजिस्टर्स को, 3 एप्लियंसेस कोई भी ले सकते हैं, 3 अपैरेटस कोई भी सोच सकते हो। हर अपैरेटस का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो हर कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, जब इस जो सर्किट होता है उनका वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है। अब वो थोड़ा डीपली हम जाएंगे आगे फर्दर जब हम डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल अभी ये सोच लीजिए कि 3 रजिस्टर्स हैं फिलहाल, है ना, उनको हमें पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो तीनों, अब ये एक पर्टिकुलर एक एंड हो गया आपका। सो नाउ कनेक्ट दिस एंड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट्स योर बैटरी, it's your positive terminal, small dash is known as the negative terminal, ठीक है, and with a key. Now connect for measuring the value of the current, we are connecting here the ammeter in the series combination. Clear? Yes. So now we will talk about the for measuring the current of the volt, for measuring the value of the voltmeter. Voltmeter always connected in parallel combination. तो आप इन सभी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टमीटर। क्लियर? अब देखिए ये जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा, ये तीनों वायर्स की एक साथ रीडिंग देगा। यहाँ पर ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं दे रहा है कि सिर्फ बीच जो सेकंड वाला या मिडिल वायर है उसके लिए देगा, नहीं, यहाँ पे तीनों वायर्स कनेक्ट है, तीनों के लिए वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी। सिमिलरली जो अमीटर में रीडिंग आएगी वो भी कंप्लीट रीडिंग आएगी आपकी, समझ रहे होंगे आई थिंक आप। क्लियर? सो इसके बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन पे, साइन कन्वेंशन पे आप अभी छोड़ सकते हैं कि हम ध्यान ना दें, तो साइन कन्वेंशन अभी आप रहने दे सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है। फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना आगे। तो पॉजिटिव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, देखिए चार्जेस, अगर हम बात करें करंट कब फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो होने के बाद ही तो कहते हैं ना, या चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इसीलिए हम कहते हैं कि द फ्लो ऑफ द चार्जेस नोन एज द करंट, कि चार्जेस का बहना ही, चार्जेस का फ्लो होना ही करंट है। तो यहाँ से आपकी जब चार्जेस जो है नेगेटिव चार्ज जो है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, फिर वो यहाँ पर आएंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, फिर वो यहाँ पर आके किससे मर्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो आप जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं ये हमेशा फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या ली जाती है, अपोजिट ली जाती है। फिलहाल आप इसे ऐसे ही समझेंगे। अभी की जो सिचुएशन है, फर्दर जब आप आगे क्लासेस में डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर होती रहती है, ठीक है। ये हम चीज़ क्यों लेते हैं आगे, आपके करंट भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मैं इसीलिए अभी फिर आपको इतना बताया है कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे आपके टेस्ट में पूछा था इसी टाइप से, जब हम लोग टेस्ट ले रहे थे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी चार्जेस की रिस्पेक्ट में। तो ये हमेशा करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द चार्जेस या विद द रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे फ्लो होंगे, तो यहाँ पर हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो कैसे ली है, यहाँ से ली है ना, इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट ऑफ इट। ए और बी, ये आपके 2 एंड हो गए हैं। ओके, जैसे आपने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि V और I कैसे इफेक्ट डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमें ये भी देखना है। आपकी एनसीईआरटी में हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये एक्टिविटी के थ्रू समझाया जाता है कि V और I की वैल्यू कैसे चेंज रहेगी, तो ये भी आप एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। डायरेक्टली भी आपको बताया जा सकता है। मैं फिर कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप और भी अगर लेक्चर देख रहे होंगे या और भी किसी टीचर को आप देखते हैं बताते हुए, तो डायरेक्टली भी बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है तीनों रेजिस्टेंस में अलग
अलग अलग होगा, फिर हम उसको ऐड कर देंगे। एक्चुअली ये एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है आपकी बुक में, है ना, एनसीईआरटी बुक जो आप प्रीफर करते हैं स्कूल्स में, तो वहाँ पर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है और आप इसे बहुत आसान से एक्टिविटी आप कर भी सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या कहा था कि टोटल जो वैल्यू है वोल्टेज की वो किसके इक्वल होगी, जितने भी वायर्स हैं इंडिविजुअली जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडिविजुअली रजिस्टर्स, है ना, अलग अलग रजिस्टर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो टोटल वोल्टेज के इक्वल तब आएगा जब आप उन्हें प्लस कर देंगे। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अब देखिए, अब ये जो कंडीशन है आपकी, आप इसमें क्या करें, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट डाउन करें कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको फर्स्ट स्टेप में नोट करनी है। दैट मीन्स आपको जो फर्स्ट स्टेप होगा इसी कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर वोल्ट मीटर तीनों रजिस्टर की वोल्ट रीडिंग को नोट कर रहा है। दैट मीन्स आपको V की वैल्यू नोट डाउन करनी है और A की वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। क्लियर? ये तो हुआ टोटल के लिए, मतलब तीनों का रजिस्टर, तीनों में कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है, तीनों में कितनी वोल्टेज है, कंबाइन निकाल रहा है ये। तो आपने अमीटर की रीडिंग निकाली, ये भी कंबाइन निकाल रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, यहाँ पर अगर हम इसको अलग से बना के बताएं, आपको जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है वो एक बार इस रजिस्टर के रिस्पेक्ट में, देन यहाँ पर, ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। दैट मीन्स जैसे यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट रजिस्टर की या फर्स्ट रेजिस्टेंस की, आप रजिस्टर कहिएगा, रजिस्टर वो होता है, बताया था, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। सो इट्स योर थर्ड। क्लियर? तो आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर आपको यहाँ कनेक्ट करना है। ये तो तीनों का पर्टिकुलर एंड है, यहाँ पर आप इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ हमने वोल्ट मीटर इस रजिस्टर की रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। क्लियर? अमीटर की जो वैल्यू है, अमीटर की वैल्यू अभी आप एज इट इज रहने दीजिए, अभी हम अमीटर नहीं लगाएंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले हम वोल्टेज के लिए चेक कर रहे हैं, V की वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं। एम्पियर, देखिए और सर्किट में कोई चेंज नहीं है, सेम वही वैल्यूज रखी गई हैं, सिर्फ वोल्ट मीटर की पोजीशन को चेंज किया गया है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, व्हाट विल यू गेट इन द नेक्स्ट स्टेप, आप देखेंगे यू विल गेट द सेम रीडिंग एज दिस। जो रीडिंग आपकी यहाँ पर थी, इस वैल्यू पर थी, जो इस अरेंजमेंट में थी, वही वैल्यू आपकी यहाँ रहेगी। आप जब वैल्यू देखेंगे तो V की वैल्यू जो इन तीनों के लिए थी वही वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी। समझ में आ रहा है? सेम नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वोल्ट मीटर को अप्लाई करके देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं, यू विल गेट दैट द सेम रीडिंग, है ना, आपको सेम रीडिंग मिलेगी दोबारा से, जो आपके फर्स्ट स्टेप में V की वैल्यू थी। इसका मतलब जो तीनों के लिए V की वैल्यू थी वही वैल्यू आपके सेकंड के लिए आ रही है, वही वैल्यू आपके फर्स्ट के लिए आई है। सिमिलरली वही वैल्यू आपकी किसके लिए आएगी, थर्ड के लिए आएगी। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट मीन्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं ये क्योंकि तीनों जो इसके एंड है वो एक साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो जो आप सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से जितनी भी एनर्जी जा रही है, जितनी वोल्टेज आ रही है, वो सभी के पास इक्वली गई है। 220 वोल्ट अगर आपने सप्लाई की है तो 220 वोल्ट ही इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है रजिस्टर के, ठीक है। अब बात आती है करंट की। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, करंट को भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो आप इसमें कैसे करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर आप एज इट इज रखेंगे। वोल्ट मीटर की जो पोजीशन थी वो आपको एज इट इज रखनी है। ये आपकी वोल्ट मीटर की पोजीशन थी, ये आप एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और किसके लिए देखेंगे, अमीटर के लिए देखेंगे। तो वोल्ट मीटर की पोजीशन आपकी एज इट इज रहेगी, ठीक है। आप अभी इसको भूल जाइए कि ये है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड जो आपका स्टेप है, क्योंकि V के लिए तो आपने देखा है, V के लिए तो वैल्यू क्या रही है, सेम रही है। आपने यहाँ पर देखा फर्स्ट स्टेप में, तीनों के लिए देखा तो भी सेम थी, फिर आपने इंडिविजुअली चेक किया तो भी आपकी वैल्यू इक्वल आई है। दैट मीन्स 220 हमने पहले चेक किया फर्स्ट स्टेप में टोटल कॉम्बिनेशन के, देन सेकंड, देन थर्ड, देन मतलब तीनों में अलग अलग 20 ही आई है आपकी 220। अब आप अमीटर को चेक करना चाहते हैं कि जो अमीटर की रीडिंग थी आपके स्टार्टिंग में, अगर हम अलग अलग लगा के देखें तो क्या सेम वैल्यू आएगी या फिर डिफर करेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं अमीटर को हमेशा, तो आपका जो अमीटर है वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में। आप इसे यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है,
ये आपका सीरीज में यहाँ पे अमीटर कनेक्ट हो गया है। क्लियर? एंड यू विल गेट द डिफरेंट रीडिंग। आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? डिफरेंट रीडिंग मिलेगी। दैट मीन्स ये आपकी हो गई A1 डिफरेंट। ठीक है। सिमिलरली अब आप अमीटर को यहाँ से हटा करके या फ्रॉम द we will remove the ammeter from the first register, then connect it to the second one. आप इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। Then again note down the reading of A2. Then again we will remove this and connect it with the third one. यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अमीटर की रीडिंग हमने यहाँ पर अगेन नोट डाउन कर ली है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बेटे कि जो हमारी वैल्यू थी A के लिए वो कॉम्बिनेशन होगी A1 प्लस A2 प्लस A3 का। अमीटर की जो वैल्यू आ रही है वो इन तीनों वैल्यूज के अगर हम प्लस करें तब अमीटर की वैल्यू आएगी फर्स्ट स्टेप की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बात हुई है। अब ये बात आपको सिंपली भी बताई जा सकती थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका V की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। दैट मीन्स V1 V2 V3 ऑल आर इक्वल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पर जो करंट आपका जा रहा होता है इस सिचुएशन पर वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द अपैरेटस और द कंडक्टर। मतलब I की जो वैल्यू है वो अपने अकॉर्डिंग कि कितना ये सहन कर सकता है, कितना इसके अंदर करंट की अमाउंट जानी चाहिए, वो इतनी कर जाएगी। फिर ये I2 में कन्वर्ट होगी और ये I3 में कन्वर्ट होगी। मतलब इस पॉइंट पर जाकर के करंट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1, I2 और I3 में। सो वी कैन से दैट जो अगर आप पूरे टोटल सर्किट के लिए वैल्यू की अगर आप बात करें, दैट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ करंट इन द होल सर्किट it is represented by the I. Then in parallel combination we can say that is equals to I1 plus I2 plus I3। इस पॉइंट पर ये जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है जितने भी अपैरेटस यहाँ पर कनेक्ट होते हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? I is equals to I1 plus I2 plus I3। ये तो हुई V और I की वैल्यू के लिए एक्टिविटी। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि V और I तो हमारे पास है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इनके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इस सबको यहाँ पे हटा देते हैं। चेक द पॉइंट्स ऑफ द एक्टिविटी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्टिविटी से रिलेटेड दिखाए हैं, आप अब आपके पास 2-3 मिनट है, आप उन पॉइंट्स को दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वो दिख रहे होंगे। आपके पास 2-3 मिनट है, आप उसके अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं जो भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। यस, सो द स्टूडेंट्स, अगर आई थिंक आपने वो पॉइंट्स जो है वो रीड आउट कर लिए होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज how can we calculate the resistance in the parallel combination, that means equivalent resistance। clear? so I is equals to I1 plus I2 plus I3। ये तो हो गया है कि जो करंट है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या है, कंप्लीट सर्किट की हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट सर्किट में जो करंट है आपका, ठीक है, और ये आपका इंडिविजुअल अक्रॉस ईच रजिस्टर है ना, I1, I2 एंड I3। सो अब देखिए I की एक्चुअली पूरे सर्किट की अगर हम बात करें, इन द कंप्लीट सर्किट द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट इज इक्वल्स टू I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V। कि पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पूरे की वैल्यू जो कि सेम रहेगा आपका। और आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इन पैरेलल combination V is equals to V1 is equal to V2 is equal to V3। that means V क्या रहता है, कांस्टेंट, V की वैल्यू चेंज नहीं होती। but I is equals to I1 plus I2 plus I3। so we can say that the value of the potential difference, the value of the V for whole the circuit, we are considering here capital V, and the equivalent resistance for all the रजिस्टर्स, इन तीनों का क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, रिप्रेजेंटेड बाय Rp। आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं Rp से। सो वी नो दैट बाय ओम्स लॉ क्या जानते हैं आप, V इज इक्वल्स टू IR एंड I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो होल सर्किट के लिए हम क्या मान रहे हैं, कंप्लीट सर्किट के लिए V और R की स्पेस पे क्या आ जाएगा, Rp। सो V इज इक्वल्स टू I is equals to V upon Rp is equal to, सिमिलरली I1 के लिए क्या रखेंगे,
V1/R1 नहीं, V1 तो V के इक्वल है, सो V/R1 एंड V/R2 एंड V/R3 बाय ओम्स लॉ। अब आप क्या देख सकते हैं, V2 कॉमन आ रहा है, 1/RP इज इक्वल्स टू V कॉमन आ गया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल हो जाएगा, सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल आपको करना होता है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द रेजिस्टर्स, है ना। the sum of the reciprocal of each of the resistors, ठीक है। आपको सम करना है, सम करना होता है सभी रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल का, जो सम है वो इक्वल आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो ये जो वीडियो आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गई है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक का जो कंटेंट है वो आप लोग कम पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आगे तक आपको मिलता है, तो हम लोग वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।